अगर आपकी शुरुआत सही है तो आगे का सफ़र भी सही ही होगा। जब आपने सही रास्ता चुना है तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जैसे एक फिलोसोफर लिखते हैं कि आदमी एक किताब की तरह है, अगर आप उसे शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो अक्सर गलत अंदाज़ा लगा लेंगे। इसी तरह से आज हम जानेंगे खुदा के अस्तित्व को। क्या खुदा के अस्तित्व को जैसे हम जानते हैं क्या सही है या नहीं है? एक छोटा सा सवाल और बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। बहुत सारी बातों पर रोशनी पड़ने वाली है। बहुत सारी बातें नंगी होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आने वाली है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। वो सवाल है गॉड एज ए बीइंग और गॉड एज ए पर्सन। आज इस वीडियो में हम इसी बात को चर्चा करेंगे, इसी बात को ढूंढेंगे। सो लेट्स डाइव इन। I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं पाक तसलीस पर। आज का सवाल है कि गॉड एज ए बीइंग और गॉड एज ए पर्सन। बहुत ज़्यादा डिटेल है, जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा निकल जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को टच करते हुए इस बात को देखना, जांचना और रखना चाहता हूँ। बाकी फैसला आपके हाथ में है। ये हक, ये अधिकार खुदा ने आपको दिया है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, ना आपको कोई दे सकता है। सो चलिए जानते हैं गॉड एज ए बीइंग और गॉड एज ए पर्सन। अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो चीज़ें शुरू होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग, जीव और निर्जीव। निर्जीव ये सभी जो सांस नहीं लेती, जिनमें जीवन नहीं है, और जीव लिविंग बीइंग्स वो जो सांस लेते हैं, जिनमें जीवन है। और परमेश्वर की रचना के बारे में बात करें तो आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी। आदि में उत्पत्ति एक की एक, समय और सब चीज़ों से पहले और सब चीज़ों की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ पर भी खुदा स्वर्ग का नाम लेते हैं। सो स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय प्राणी, हेवनली बीइंग्स। अब हेवनली बीइंग्स के अंदर आते हैं एंजल्स, आर्कएंजल्स, जिन्हें अलग से एक श्रेणियों में बांटा गया है, अलग से उनकी डिटेलिंग की गई है। कुछ संदेशवाहक हैं, कुछ वॉरियर हैं, और कुछ परमेश्वर की महिमा और उनकी उपस्थिति में सिर्फ प्रेजेंस रहते हैं, उनकी हजूरी में। सो चलिए, हम धरती के हैं तो धरती पर उतरते हैं, धरती की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग और स्वर्गीय प्राणियों पर एक डिटेल वीडियो हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अगली किसी वीडियो में मैं उस पर बात ज़रूर करूँगा डिटेल में। फिलहाल हम पाक तसलीस की प्रेजेंस और एसेंस पर बात कर रहे हैं, गॉड एज ए बीइंग। तो चलिए धरती पर आते हैं। अर्थ पर भी डिटेलिंग है, स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पर खुदा ने जब धरती की रचना करते हैं तो बहुत डिटेल से सब बातों को बताते हैं। खुदा ने धरती के सारे पानी को एक जगह इकट्ठा किया, जिसे समुद्र कहा, और जो सूखी भूमि बची उसे लैंड कहा, धरती कहा। फिर खुदा ने अंधेरे और रोशनी को अलग करा, उस पर रात और दिन को बिठाया। ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग है, जो चीज़ें बहुत मिली थी, बहुत कंफ्यूजिंग थी, खुदा ने सब चीज़ों को डिटेल किया, स्पेसिफिकेशन की, उनकी श्रेणियों में उनको बांटा, उनको काम दिए, और सब बातें मिलकर परमेश्वर के नाम को, उनकी क्रिएशन को महिमा देती हैं। सो जब हम लिविंग बीइंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी, किसी को भी आप रख सकते हैं, मगर मैं रख रहा हूँ स्काई बीइंग्स। स्काई बीइंग्स आसमान में उड़ने वाले पंछियों को कहते हैं। अब स्काई बीइंग्स में बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स में आगे उनकी कैटेगरीज आती हैं, क्योंकि बर्ड्स मीन्स बर्ड्स में कौन कौन सी प्रजातियों के पंछी हैं, उनकी आगे श्रेणियां बढ़ती हैं। मगर उनका जो एसेंस है, जो उनका बीइंग है, वो स्काई बीइंग्स है, और उनका जो एसेंस है वो बर्ड है, चिड़िया, मतलब हवा में उड़ने वाले प्राणी। आगे बात करते हैं हम वाटर बीइंग्स, पानी में रहने वाले जीव। खुदा ने उनको बनाया ऐसे कि वो पानी में भी सांस ले सकते हैं। सो उनका एसेंस अलग है, वो हवा में नहीं उड़ सकते, सो उनका एसेंस अलग है।
जब हम वाटर बींग्स की बात करते हैं तो फिशेस की बात करते हैं। जब फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस में कौन सी फिश, उसमें भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं और वो अलग अलग हैं। ठीक, सो फिशेस में कौन, फिश जो है वो बीइंग है, वो एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है वाटर बीइंग की। उसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अलग हैं। स्टार फिश है, कैट फिश है, बहुत सारी हैं। इसी तरह हम बात करते हैं एनिमल में। एनिमल में कौन से एनिमल, क्या घरेलू या जानवर जो जंगल में रहते हैं। सो उनमें भी बहुत सारे, कौन सा, टाइगर, कुत्ता, शेर, बिल्ली, और उनका एसेंस क्या है, जानवर, एनिमल। उनकी कैटेगरी क्या है, वो है धरती पर रहने वाले लैंड एनिमल्स, उसमें घरेलू भी आते हैं। अब हम बात करते हैं खुद की, परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना की, खुद की, आपकी और मेरी। खुदा ने जब इंसान को रचा, इंसान जो है वो एज ए बीइंग है, उनका एसेंस इंसान का है। इंसान जैसा खुदा ने कोई और रचना नहीं की। खुदा का वचन कहता है कि आदम के पास सभी जानवरों को लाया गया, उन्होंने उसके नाम रखे, मगर उसके मेल का, मतलब कि उसके आसपास भी कोई नहीं था। यहां से भी बहुत सारी गलत शिक्षाएं शुरू होती हैं। खुदा ने इंसान को रचा एज ए बीइंग, इंसान। आप भी इंसान हैं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी मम्मी भी इंसान है। इंसान एज ए एसेंस है, एज ए श्रेणी है जिसमें मेल और फीमेल दो शख्स आते हैं, और यहीं पर सारी बात खत्म होती है और यहीं से सारी बात वाद विवाद में शुरू होती है। खुदा एज ए गॉड, एज ए बीइंग वन है, ह्यूमन एज ए बीइंग वन है, गॉड एज ए पर्सन 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ह्यूमन एज ए पर्सन 2 है, मेल और फीमेल। खुदा का एसेंस है जिसे वो खुदा बनते हैं, क्योंकि उनकी ना आदि है ना अंत है, ना शुरुआत है ना कोई अंत है। वो आदि से पहले थे, इसलिए खुदा कहते हैं, इसलिए वो खुद को आई एम, मैं हूं कहते हैं। और वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, उनके जैसा कोई नहीं है। इसलिए गॉड एज ए बीइंग, एज ए एसेंस 1 और एज ए पर्सन 3, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और बाइबल इस चीज का हजारों बार हवाला देती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आदि से पहले हैं, वो वक्त से पहले हैं, वो रचना से पहले हैं। इसलिए गॉड एज ए बीइंग 1, पर्सन एज ए 3, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वचन कहता है 1 यूहन्ना 5:7 और 8 में कि स्वर्ग में 3 जनों की गवाही रिकॉर्ड होती है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो तीनों वो एक ही बात पर सहमत हैं। ऐसे बहुत सारे हवाले मैं इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में आपको दूंगा। ह्यूमन एज ए बीइंग 1, क्योंकि ह्यूमन के जैसा कोई और क्रीचर, कोई और प्राणी नहीं है, सिर्फ ह्यूमन ही हैं अपने आप में एक दूसरे के जैसे। सो ह्यूमन एज ए बीइंग 1, एज ए पर्सन 2, मेल और फीमेल। सो मेल और फीमेल में कुछ अंतर पाए जाते हैं, बाहरी शरीर में भी और अंदरूनी शरीर में। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आदमी इंसान नहीं है और औरत इंसान नहीं है। दोनों का एसेंस जो है वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मगर दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। इसीलिए गॉड एज ए बीइंग 1, एज ए पर्सन 3, और इनको गॉड उनकी स्पेसिफिकेशन बनाती है, जो ये वचन बार बार चिल्ला कर कहता है कि वो तीनों आदि से पहले हैं और हम सब आदि से बाद में हैं। ओके, सो ह्यूमन एज ए बीइंग 1, एज ए पर्सन 2, मेल और फीमेल। गॉड एज ए बीइंग 1, एज ए पर्सन 3, फादर, द सन, द होली स्पिरिट। यही पाक तसलीस है। इस पर आगे भी हम बात करेंगे कि हम इसको एक कैसे कहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि नहीं वो 3 खुदा हैं। 3 खुदा नहीं है, ये आपके इल्म की कमी होने के कारण है।
और यहीं से एक वाद विवाद शुरू होता है। जो लोग खुदा को यकता खुदा, अकेला शख्स खुदा कहते हैं कि आदि से पहले कोई और नहीं था, ना पवित्र आत्मा थी ना पुत्र था, वो पिता ही था, सिर्फ एक अकेला शख्स। वहाँ से वननेस मॉडलिज्म की शुरुआत होती है कि कभी पिता थे, कभी पुत्र थे, फिर पवित्र आत्मा बने। तो इससे वननेस मॉडलिज्म की शुरुआत होती है। मगर यहाँ पर एक दिक्कत है, एक परेशानी है। जब वचन पुकार पुकार कर कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आदि से पहले से थे, सृष्टि की रचना से पहले से थे, वहाँ पर आगे की और कहानियाँ शुरू होती हैं जो ये वननेस मॉडलिज्म वाले बनाते हैं, और वहीं से एक डिबेट का टॉपिक निकल कर वापस बाहर आते हैं, जो कि अभी तक चल रहे हैं। तो चलिए, मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, जिसमें हम जानेंगे कि खुदा एज ए बीइंग वन कैसे है और कौन से वचन हैं जो उसे आदि से पहले का खुदा घोषित करते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, खुदा में सलामत रहें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को शालोम।